एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से हो, खुश हो, स्वस्थ हो। आज मैं अबैंडनमेंट इश्यूज़ के बारे में बात करना चाहती थी। एंड एज़ यूजुअल जो भी टॉपिक्स मैं चूज़ करती हूँ वो कहीं ना कहीं मेरे एक्सपीरियंस का हिस्सा होती है, मेरी अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा होती है। एंड to some extent, I feel that it is important to talk about things so that our life can get better. तो abandonment issues होते क्या है? जब आप उस उम्र में होते हैं, जब बहुत छोटे होते हैं, मतलब between the age of maybe 1 to 10, and at that time, if a significant caregiver or both caregivers are distant, not available, not loving, somehow when you feel that आपको वो care, वो love, to form a healthy attachment नहीं मिलता है, तो वहाँ से ये abandonment issues पनपना शुरू कर देते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अबैंडनमेंट मीन्स आपको एक ऐसी फीलिंग आना कि आपको छोड़ दिया गया है। यू हैव बीन लेफ्ट अलोन टू फेंड फॉर योर सेल्फ, टू लुक फॉर योर सेल्फ, राइट? इट इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट. It can be of a great it can bring a lot of trauma to a child, because एक बच्चे को ये नहीं समझ में आता कि मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ज़रूर मेरे साथ ही कोई प्रॉब्लम्स होंगी, राइट? और इसका इम्पैक्ट पूरी लाइफ पे पड़ता है। ये जो अबैंडनमेंट इश्यूज होते हैं ये हर चीज़ को अफेक्ट करते हैं। ये आपके जीवन जीने के तरीके को एक्सेप्ट करते हैं, आपके रिलेशनशिप्स को मेजरली अफेक्ट करते हैं, ये आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ये आप किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं उसको अफेक्ट करते हैं, किस तरह से आप रिजेक्शन को, अप्रिसिएशन को, फेलियर्स को, क्रिटिसिज्म्स को किस तरह से हैंडल करेंगे उसको अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे जीवन में जब कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं करता या कोई चीज़ वर्क नहीं करती तो हम बहुत ईजीली उसको दूसरों पे डाल देते हैं कि इट इज़ दिस पर्सन हु इज़ मेकिंग मी फील लाइक दिस, और दिस सिचुएशन हैज़ डन दिस टू मी। बट एक्चुअली माई रियलाइजेशन इज इट इज़ ऑल अबाउट यू। ये सब कुछ जिस तरह से आप लाइफ को मीनिंग दे रहे हैं या जिस तरह से आप सिचुएशंस को प्रोसेस कर रहे हैं, इट हैज़ गॉट टू डू एवरीथिंग विथ यू। एंड ऑफ कोर्स, if something is very toxic, something is abusive, it's not good for your growth, you have to move away. But then you have to ask yourself that what is this situation trying to tell me about me? मैं अपने बारे में क्या समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ इस परिस्थिति से। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मैंने थोड़े टाइम पहले पढ़ा था, काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था एक्चुअली, कि आप एक पोटैटो और एक अंडे को बॉइलिंग वाटर में डालो, पोटैटो सॉफ्ट हो जाता है और एग जो है वो हार्ड हो जाता है। तो बॉइलिंग वाटर तो सेम था, लेकिन दोनों पे इम्पैक्ट उसका अलग अलग हुआ, करेक्ट? तो इट इज़ वॉट यू आर मेड ऑफ एंड हाउ यू आर प्रोसेसिंग थिंग्स। सैडली या अनफॉर्चुनेटली हमारे जीवन में जो अब्यूज़ होता है या जो वूंड्स होते हैं, बिट्रेयल्स होते हैं, इन सब चीज़ों का हमारे साइकी पे बहुत गहरा अफेक्ट होता है। एंड इट जस्ट चेंजेस द वे यू लुक एट थिंग्स, इट जस्ट चेंजेस द फिल्टर इन फ्रंट ऑफ, इट्स द फिल्टर दैट you put on, and that is how you start looking at things. So इसलिए कहते हैं ना that if you change the way you look at things, the things you're looking at will also change. अगर आपने रेड कलर के ग्लासेस पहने आपको सब कुछ लाल दिखेगा, अगर आपने ग्रीन कलर के पहने तो वर्ल्ड ग्रीन दिखेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी कहते हैं कि हम दुनिया में जो खोज रहे हैं हमें वही मिलता है। अगर आपको मैं कहूँ एक कमरे में सिर्फ पिंक देखना है
तो आपका ब्रेन पिंक पे फोकस करेगा और आपको पिंक ढूंढ कर देगा। हालांकि पिंक के साथ साथ उसी वक्त रेड, वाइट, ग्रीन, ब्लू was also coexisting, but I could see only the pink. So abandonment issues ये करते हैं, हमें हमेशा एक इनसिक्योरिटी, एक फियर परेशान करती रहती है कि जिससे भी हम प्यार करते हैं या जो हमसे प्यार करते हैं वो दूर चले जाएंगे। और इसीलिए इवन बिफोर यू स्टार्ट समथिंग, योर माइंड इज ऑलरेडी टेलिंग यू अ स्टोरी, और इट इज ऑलरेडी राइटिंग अ स्क्रिप्ट ऑफ हाउ this is going to end in a way that either you will go away or the other person will go away. And इसलिए ये उस person के लिए तो बहुत ज़्यादा painful होता है, क्योंकि वो person हमेशा इस डर में है। It plays out in very little things. Goodbyes are very tough, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं abandoned हो रही हूँ। तो कोई आपसे चाहे ऑफिस तक जा रहा हो, जब कोई अपने नॉर्मल काम के लिए जा रहा हो, आपको वो अबैंडनमेंट इश्यूज सेपरेशन एंजाइटी के रूप में प्ले करना शुरू कर देगी। यू विल एक्ट इन वेज इन विच अदर पीपल विल बी वेरी क्लूलेस कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, यू नो, व्हाई आर यू गेटिंग सो एंशियस, आई एम जस्ट गोइंग टू द ऑफिस, आई एम गोइंग टू कम बैक। और when goodbyes are very tough because they trigger an abandonment issue, but welcoming back is also very difficult, कि ये person जो वापस आया है ये मुझसे दूर गया ही क्यों था, और अब ये वापस आया है तो दोबारा चला जाएगा, तो मुझे दोबारा उस पेन से गुजरना पड़ेगा। It forms a very I would say rather very complicated attachment style, where you don't know whether you should say bye or whether you should welcome them back. It also plays in ways in a relationship जहाँ क्योंकि आपको ये डर लगता है कि you are not good enough or there is something with you that people will go, तो आप over compensate करते हैं, आप over extend करते हैं, आप बहुत ज़्यादा people pleasing करते हैं ताकि वो लोग जो आपके आसपास हैं वो आपसे खुश रहें और वो आपको छोड़ के नहीं जाए। पर आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं ना, तो जो दूसरा व्यक्ति है वो आपको कहीं ना कहीं अगर इस बात को समझ जाए कि ये आपकी वीक पॉइंट है, तो वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है। Until one day when you will realize that I was being taken for granted, or this emotion was being played on, and that will be the moment जब आप लोगों को abandon करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि वो मुझे छोड़ के जाएं, मैं ही इस person को छोड़ के चली जाऊं। So you see how in many different ways this complex psyche of the child, यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप जिसको भी ये प्रॉब्लम है ना अबैंडनमेंट इश्यूज की, उसको एक अडल्ट की तरह मत देखिए, उसको उस बच्चे की तरह देखिए जिस बच्चे को उस टाइम पे अपने लिए रहना पड़ा जब कोई और नहीं था और वो क्लूलेस था, राइट, कि ये सब मैं कैसे करूँगा। दैट इज वेयर अ पर्सन बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। जब कोई नहीं होता है और आपको खुद अपने लिए करना है, तो ऐसा पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो धीरे धीरे चोटें खाता है, सीखता है, गिरता है, उठता है, स्ट्रॉन्ग तो बन जाता है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं वो डीप सैडनेस भी रहती है, यही फियर्स और इनसिक्योरिटीज भी रहती है, और इसीलिए शायद कई बार उनके रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं होते। सो नाउ द solution is to be aware of these behaviors, that every time somebody is going, if you are going into an extreme sadness or pain, you need to know this is an abandonment issue, because somewhere you will also have low self esteem,
तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन मुझे छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो आपको छोटा नहीं दिखा रहा है, वो नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहा होगा, लेकिन आपका वो पुराना वुंड ट्रिगर हो रहा है, राइट? तो उस वुंड पे काम करना है। तो पहले तो अवेयरनेस, ऑब्जर्विंग एंड look for the efforts, try to concentrate on the efforts that another person is making to stay with you, and tell your mind, rewire your mind. It takes time, but rewire your mind that they are not going. Okay, this time I will be seeing their efforts. What are they trying to do? Right? When you're saying goodbye, when you see that people are going and you observe that you're going into that thing, talk to yourself. जो पेरेंट्स, जो प्यार आपको नहीं मिल पाया ना, वो अपने आप को पहले दीजिए। वो सेल्फ लव पहले खुद को दीजिए। खुद को समझने की कोशिश करिए। धीरे धीरे जब आप अपने ऊपर काम करेंगे और आप उस तरह से लोगों को देखना शुरू करेंगे या सिचुएशंस को देखना शुरू करेंगे, बिलीव मी, चीज़ें शिफ्ट होने शुरू हो जाएंगी। ऐसे लोग फिर ज़्यादातर जैसे मैं एक एम्पैथ हूँ, तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि अगर मुझे ये इश्यूज़ हैं तो मैं ना खुद को परेशान करूं, ना दूसरे को परेशान करूं, राइट? क्योंकि सामने वाला भी परेशान हो जाता है। अगर आप बार बार बोलते रहेंगे कि आई नो दिस विल नॉट वर्क आउट, आई नो दिस दैट यू विल गो अवे, और आई नो दैट आई मे गो अवे, तो ऐसे में सामने वाला एक पॉइंट पे या तो थक जाएगा या तो चला जाएगा, राइट? तो अगर आपको ये रियलाइजेशन है कि मेरे अंदर ये है, तो टेक योर टाइम to heal yourself through meditation, through journaling, through counseling. अपने उस fears पे काम करिए, उन wounds को ठीक करिए। जब आपको ये लगता है, aware रहिए कि ये चीज़ें कब आपके अंदर से आ रही हैं, क्योंकि it will play out in very very subtle ways. ऐसा नहीं कुछ बहुत बड़ा होगा, छोटी छोटी चीज़ों में भी हो सकता है आप रोने लग जाए। आप tell yourself it's okay, it's okay. It's because what you had gone through. But it is not your fault. You are good enough. Learn to love yourself, and the ultimate thing is कि हम इसको overcome कर लें, right? और हम अपने साथ comfortable हो जाएं। I will share more about this. These were my insights, and I hope that आपको ये useful हो। अगर ऐसे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इट विल गिव मी द मोटिवेशन दैट येस, आई नीड टू स्पीक मोर अबाउट दीज थिंग्स। थैंक यू।